हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को स्वागत है आपका अपने बेस्ट प्लेटफॉर्म एग्जाम कोड पर। दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है इंटीग्रेशन फार्मूला। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता का होगा कि बचपन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को जो होती थी वो टेबल याद करने में होती थी। भाई बहुत डर होता था कि भाई कोई आकर के पहाड़ा ना पूछ ले, और ठीक उसी तरह से डर सभी को होता है क्लास 11th और स्पेशली क्लास 12th में इंटीग्रेशन के फार्मूलों का। जिस तरह से बचपन में बच्चे डरते हैं पहाड़े को लेकर के, उसी तरह से अब के टाइम में बच्चे क्लास 12th में डरते हैं किसको लेकर के, तो इंटीग्रेशन फार्मूले को लेकर के। तो बच्चे, आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन फार्मूले को एकदम शानदार वे में पढ़ने वाले हैं, और एक क्रमबद्ध तरीका जो वाकई में जेन्युइन तरीका होता है फार्मूला याद करने का, उस तरीके से मैं आपको याद कराने वाला हूं। एक बार वीडियो देखने के बाद आपको फार्मूला कंठस्थ हो जाएगा, और एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो पूरे ढंग से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का अपना वीडियो इंटीग्रेशन फार्मूला। तो दोस्तों, हम लोग इस फार्मूले को जो पढ़ने का तरीका होगा, मैंने पिछली वीडियो में आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद करवाया है, उस फार्मूले के हेल्प से मैं आपको याद कराऊंगा और तैयार कराऊंगा। आपको एकदम पेन और कॉपी के साथ में लेकर बैठना है, और फार्मूला आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले फार्मूले से। तो हमारा पहला फार्मूला आप लोग जानते होंगे, जैसा कि डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होता है, x के पावर अगर n+1 और बटे में अगर आपको कर दे n+1 कर दे, और इसका अवकलन करने के लिए बोल दे, तो बालक क्या होगा, तो इसका अवकलन जो होगा वो क्या होगा, x के पावर n होगा। बोलेंगे हाँ सर, क्लियर है। तो बालक, अगर ये आपका अवकलन है तो इसी का अगर हम समाकलन कर दें, क्योंकि अवकलन का जस्ट डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है। तो अगर हम x टू द पावर n का इंटीग्रेशन कर दें dx के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन जो आता है वो आता है x के पावर n+1, और बटे में जो होता है वो बालक क्या होता है, n+1 होता है। इंटीग्रेशन हम हमेशा क्या लगाते हैं, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हमेशा हम क्या लगाते हैं, c लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहां से हो जाएगा पहला फार्मूला, जो कि इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, दूसरे की बात कर लेते हैं, फार्मूला नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड फार्मूले में हमें क्या याद रखना है, अगर हम बोल दें कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम x का अवकलन कर दें, क्या बोल दें, x का अवकलन निकालिए, तो x का अवकलन जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। अब बोलेंगे सर इसका उल्टा कर दीजिए, तो आप यहां पर 1 का समाकलन निकाल दो, तो यार बोलोगे 1 का समाकलन निकाल दो, 1 का समाकलन निकालोगे dx के रिस्पेक्ट में, तो चूंकि x का अवकलन 1 था, x का डिफरेंशिएशन 1 था, तो 1 का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो x हो जाएगा, और साथ में क्या लग जाएगा, प्लस c लग जाएगा। एकदम सिस्टमैटिक वे में हम लोग याद करेंगे। नंबर तीसरे की बात कर लेते हैं, अगर किसी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन कर लें, c हमने लिखा हुआ है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो ठीक उसी प्रकार अगर किसी 0 का हम इंटीग्रेशन कर दें तो वैल्यू जो आएगी, कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर ही निकल करके आएगी, कोई ना कोई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मतलब कि क्या होता है, c होता है। नंबर चौथे आ जाते हैं। आप बोलेंगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आप डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, और अगर हम डिफरेंशिएशन निकालने किसका, log x का डिफरेंशिएशन कर दें, अगले फार्मूले पर चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर वो हो गया तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ ठीक है, चलिए हट जा भाई। हाँ, अब आइए हम लोग अगले फार्मूले पर चलते हैं। हमारा अगला फार्मूला क्या है, तो अगला फार्मूला बोल रहा है कि अगर हमें log x का अवकलन करने के लिए बोल देता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ d बाई डी एक्स ऑफ log x बोल दे। एक एक फार्मूला लिख करके आपको बताऊंगा, तो आपको अवकलन भी याद हो जाएगा और समाकलन भी याद हो जाएगा। log x का अवकलन आपको बोलता है, बोल बोल के याद करना है, जैसे जैसे फार्मूला लिखते जाइए वैसे वैसे अपने मन में बोलेंगे। तो log x का अवकलन कितना होता है मेरे भाई, 1/x होता है। तो ठीक उसी तरह से अगर हम समाकलन निकालने जाएं और हम लिखें कि भाई 1/x का समाकलन क्या होगा, 1/x का समाकलन क्या होगा, तो यहां पर आप लिखोगे क्या, log x लिखोगे, साथ में वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस c हो जाएगी। बोलिए ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब सबसे आसान वाले की बात कर लेते हैं, नंबर 5वां जो है सबसे आसान है, d बाई डी एक्स ऑफ, हम क्या लिख लें, e के पावर x की बात कर लें। तो e के पावर x का अवकलन हमको साफ साफ पता है, e के पावर x होता है, ये सबसे आसान होता है। इसका जब आप समाकलन भी निकालेंगे e के पावर x का, तो समाकलन भी e के पावर x ही आता है, और साथ में क्या लग जाता है, सभी के साथ में आपको c लगाना जरूरी है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, कुछ और फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट हो, वो भी मैं आपको याद करा देता हूं। जैसे इसमें आपको याद रखना है कि d बाई डी एक्स करके अगर आप a के पावर x का अवकलन निकालते थे तो a के पावर x आता था, और साथ में गुणा होकर के क्या मिलता है आपको बाबू, तो log a मिलता है। ये आपको फॉर्मूला याद होगा ही होगा। तो अवकलन में अगर याद है तो समाकलन इसका निकालना बहुत आसान है। अगर हम a के पावर x का समाकलन निकालेंगे तो a के पावर x का समाकलन जो होगा वो
सबके साथ में dx जरूर लगा लीजिएगा आप लोग। तो a के पावर x dx जो होगा वो a के पावर x ही होता है, लेकिन ये जो log a इधर जो गुणा कर रहा है, ये जो आप देख रहे हैं जो गुणा कर रहा है, ये दूसरे वाले साइड जाकर के इसमें क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो ये आपका a के पावर x और बटे में क्या हो जाता है मेरे भाई, log a आ जाता है। तो ये 6 फॉर्मूले आपको यहाँ पर याद हो गए होंगे। अब 7वें फॉर्मूले पर आते हैं। 7वां फॉर्मूला हमारा क्या है, तो 7वां फॉर्मूला है d/dx ऑफ 1/x। तो 1/x का अवकलन आपको पता होगा ही होगा। 1/x का अवकलन होता है क्या, -1 में x स्क्वायर होता है। तो अगर आप 1 में x स्क्वायर का समाकलन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा 1 में x मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 में x मिलेगा। लेकिन यहाँ पर साइन याद रखिएगा, साइन यहाँ पर देख पा रहे हूँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये माइनस साइन होता है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो माइनस है साइड ट्रांसफर होकर दूसरे वाले साइड चला जाता है। तो ये आपके पास में 7 मुख्य फॉर्मूले यहाँ पर मिल गए। अब इसके अलावा एक फॉर्मूला और है जो इसकी स्क्रीन पर मैं लिखना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ, तो वो भी आप लोग यहीं पर देख लेंगे कि अगर आपको ऐसे बोल दे, यहाँ पर ये बगल में यहाँ पर देख लीजिएगा। साथ में एक बात 8वां आप लोग देख लेंगे, अवकलन में d/dx ऑफ किसका, तो आपको बोल दे बालक यहाँ पर √x, क्या बोल दे, √x। √x का अवकलन आपको पता होता है क्या, 1/2√x है। तो अगर आप इसका समाकलन निकालने जाएंगे तो 1/√x का जो अगर आप समाकलन निकालेंगे बाबू, तो ये जो 2 है वो आकर के, ये जो 2 है वो आकर के इधर गुणा कर देगा, तो ये हो जाएगा 2√x हो जाएगा। अब प्लस वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, c हो जाएगी। तो ये 8 मेन फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है, एकदम बेसिक वाले। इनको पढ़ने बिना, इनको प्रैक्टिस किए बिना आप समाकलन या अवकलन को शुरुआत भी नहीं कर सकते। ये 7-8 मेन बेसिक वाले फॉर्मूले हैं, इनको ऐसे ही याद करना है जैसे मैंने आपको बताया। मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके यहाँ पर समझा देता हूँ फिर से एक बार, जो है आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहला जो फॉर्मूला था हमारा ये वाला है। इसमें मैंने आपको बताया क्या कि ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि x⁴n+1 अगर बटे में n+1 है, इसका अवकलन करेंगे तो x⁴n मिलेगा। यहाँ पर x⁴n का अगर आप समाकलन कर रहे हैं तो जो वैल्यू है वही आपके पास में फॉर्मूले के रूप में मिल रही है। अगर x होता है, x का अगर हमें क्या बोल दे अवकलन करने के लिए तो वैल्यू 1 आती है, और 1 का अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, x हो जाती है। वेरी गुड। अगर कोई कांस्टेंट नंबर है, मतलब कि कोई संख्या है, कांस्टेंट नंबर क्या होता है, मतलब संख्या होता है। और किसी संख्या का अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, अगर किसी संख्या का हम वो कर दें, अगर किसी संख्या का अगर हम निकाल लें कि जो है ये मैं एरो ले लेता हूँ, ज्यादा आसान रहेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अगर किसी संख्या का हम अवकलन कर दें तो अवकलन जो होता है वो क्या हो जाता है, 0 होता है। जबकि हम अगर, चलिए ठीक है, अब ये आपके पास में 7 फार्मूले आपके पास में हो गए होंगे। अब हम इसके बाद आगे के फार्मूले पर चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास में त्रिकोणमितीय फंक्शन का बनने वाला है, हम उनको भी आकर के देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे के नेक्स्ट फार्मूले को लेकर के। ठीक है, चलो भाई, तो नेक्स्ट हमारे पास में जो है अब आके त्रिकोणमिति के फार्मूले हैं। त्रिकोणमिति में फार्मूले में हमें ध्यान देना है, हम 8 फार्मूले तक नोट कर चुके थे बालक, तो यहां से हम 9वें फार्मूले की बात करेंगे। और फार्मूला नंबर 9, तो हम लिखेंगे d/dx ऑफ sin x। तो sin x का अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन जो होता है, हमको पता है क्या होता है, cos x होता है। तो चलो बहुत बढ़िया। तो बालक अगर हम इंटीग्रेशन इसी का उल्टा करेंगे, ठीक, cos x का अगर हम cos x का यहां से क्या कर दें, cos x का समाकलन कर दें तो हमारे पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो sin x हो जाएगी। अब प्लस क्या आ जाएगा मेरे भाई, आपका sin x प्लस क्या हो जाएगा, c क्या आ जाएगा। साथ में आप लोग dx यहाँ पर हर जगह लगाए रखिएगा। ठीक है, अब नंबर 10 पे आ जाते हैं। नंबर 10 वाला फॉर्मूला क्या है, तो d/dx ऑफ, अगर हम cos x करते हैं मतलब cos x का अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वैल्यू क्या आती है हमारी, -sin x आती है। बहुत बढ़िया। तो अब अगर आप इसका समाकलन करेंगे, किसका, sin x का समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा sin x का समाकलन, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो sin x dx जो होगा वो क्या हो जाएगा, -cos x हो जाएगा, और प्लस वैल्यू क्या हो जाएगी, सी। ये माइनस क्यों आया, तो ये वाला माइनस आके ट्रांसफर होकर दूसरे वाले साइड चला जाएगा। ठीक है, अब नंबर 11 पे आ जाते हैं। साइन कॉस हो गया, तो अगला नंबर आपका tan का है। तो d/dx ऑफ tan x, अवकलन जो लोग नहीं देखे हैं तो अवकलन का एक वीडियो मैंने पहले ही बना के अपलोड कर दिया बालक, उसको एक बार देख करके अवकलन आप याद कर लीजिएगा। और अवकलन याद हो जाएगा तो अवकलन से समाकलन के 50% फार्मूले तो ऐसे ही याद हो जाते हैं। याद करने का टेक्निक मैं आपको इसमें बता रहा हूं। तो d/dx ऑफ tan x का अवकलन जो होता है मेरे भाई होता है sec²x। अब अगर हम sec² x का समाकलन निकाल लेंगे तो हो जाएगा sec² x
और dx जो होगा वो मालूम हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा आपके पास में tan x और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। सही चल रहे हैं हम लोग, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आप लोग साथ साथ में जिनको जिनको फॉर्मूला याद है रिपीट करते रहेंगे, देखते रहेंगे, मन में बोलते रहेंगे या फिर मुंह से बोलते रहेंगे। जरूरी है उच्चारण करते रहना या फिर बोलते रहना। कॉट एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आता है क्या, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आता है, बहुत बढ़िया। अगर हम कॉसेक स्क्वायर एक्स का हम क्या कर दें, कॉसेक स्क्वायर एक्स का अगर हम समाकलन कर दें तो वैल्यू जो आपके पास में आ जाएगी वो हो जाएगी क्या, माइनस कॉट एक्स हो जाएगी और प्लस क्या हो जाएगा, सी। अब ये माइनस कहां से आया, तो मैंने आपको बताया था कि कॉट एक्स का अवकलन करने के बाद यहाँ पर देखिए चिन्ह माइनस आया हुआ है। तो जब हम कॉसेक स्क्वायर एक्स का उल्टा करके जब इसका हम समाकलन करेंगे तो वैल्यू हमारे पास में निगेटिव रूप में आ जाएगी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आते हैं नंबर 13 नंबर फॉर्मूले पे। तो tan कॉट हो गया, तो अब हमारे पास में बचा क्या, d/dx ऑफ sec x बचा। sec x का अवकलन क्या होता है बोलेंगे सभी लोग, तो sec x का अवकलन आप सभी लोगों को पता होगा क्या होता है, sec x और इनटू क्या होता है, tan x होता है, बहुत बढ़िया। तो अब अगर आपको बोल दे कि इंटीग्रेशन निकाले तो क्या होगा, तो इंटीग्रेशन लिखेंगे sec x और इनटू क्या लिखेंगे मेरे भाई, tan x लिखेंगे और sec x इनटू tan x, जो रिजल्ट है उसका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर। और अब ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है sec x और प्लस किसके बराबर होता है, c के बराबर होता है, बहुत बढ़िया। आगे नंबर 14 पे आ जाते हैं। 14 नंबर फिर आगे देखेंगे d/dx ऑफ, अगर आपको बोल दे cosec x निकाले तो ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस cosec x और इनटू क्या होता है, cot x होता है, ठीक है। आगे आते हैं, अगर हम यहीं पर बोल दें कि cosec x और इनटू cot x का समाकलन निकाल दीजिए तो वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस cosec x हो जाएगी और प्लस क्या हो जाएगा, c। तो टोटल आपके पास में यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति फंक्शन जो आप देख पा रहे होंगे, तो ये त्रिकोणमिति फंक्शन वाले टोटल आपके पास में ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 6 फॉर्मूले त्रिकोणमिति फंक्शन वाले हैं और ठीक सब एक दूसरे का उल्टा है। अगर आप इनको ध्यान से समझ लेंगे तो ठीक एक दूसरे के क्या है, सब के सब उल्टा है, आपको बस केवल समझने की देरी है। यहाँ पर देखेंगे sin x का cos x हो गया, तो cos x का क्या हो जाएगा, सीधा sin x हो जाएगा, ठीक है, ठीक एक दूसरे के उल्टा है। अब आगे जब ये त्रिकोणमिति फंक्शंस हो गए बालक, तो अब आगे जो हमारे पास में जो बचता है वो आपके पास में इनवर्स फंक्शन बचते हैं। हम इनवर्स फंक्शंस को भी आइए देख लेते हैं। इनवर्स फंक्शंस हम पिछले क्वेश्चन पे 14 नंबर तक हो चुके हैं, अब यहां से हम 15 से शुरुआत करेंगे। तो इनवर्स फंक्शन जो है कुछ पूछे जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको भी हम आइए देख लेते हैं। हाँ 15 नंबर से शुरू करते हैं। तो बालक आप सभी लोगों ने अवकलन जब पढ़ा होगा मेरे से, अवकलन का फॉर्मूला याद किया होगा, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि d/dx ऑफ साइन इनवर्स x जब हम रखते हैं तो ये फॉर्मूला आता है 1 में अंडर रूट में 1 माइनस जो होता है x स्क्वायर होता है। तो अब अगर आप इंटीग्रेशन करोगे इसी का 1 में अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर dx लिखोगे तो मेरे बालक ये आपका जो निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों, एक नंबर शानदार वे में आप पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सही। तो d/dx ऑफ cos इनवर्स x, साथ साथ में जिनको जिनको याद है बालक रिपीटिशन के लिए पढ़ा रहे हैं, साथ साथ में बोलते रहना है। तो cos इनवर्स x होगा तो आपको पता है कि sin इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वही रहता है, बस केवल चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा 1 में अंडर रूट में 1 माइनस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब इसी का अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पर वही चीज लिखी जाती है 1 माइनस x स्क्वायर dx रह जाता है। और जब हम इंटीग्रेट करते हैं, समाकलन निकालते हैं, तो ये जो साइन है वो आकर दूसरे वाले साइड लग जाता है, तो हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। बहुत बढ़िया 16। अब उसके बाद 17 नंबर पे जाते हैं। d/dx ऑफ आपको मिलेगा tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, तो अवकलन होता है 1 में अंडर रूट में 1 प्लस होता है मेरे भाई x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर होता है। अब अगर हम इसी का इंटीग्रेशन निकाल देंगे तो इंटीग्रेशन का साइन लगेगा और आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर dx। अगर आप कर देंगे तो बालक ये हो जाएगा माइनस साइन के वाला जाता है। अच्छा tan में तो पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा tan इनवर्स x और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। चलिए 18 नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है, ये आपका 18 नंबर हो गया। तो d/dx ऑफ अगर हम cot इनवर्स x लिख लेते हैं तो ये होता है -1 में 1 प्लस क्या हो जाता है x स्क्वायर। अब अगर हम इंटीग्रेशन कर दें इसी का तो फिर से वही चीज लिखेंगे 1 में 1 प्लस x स्क्वायर dx लिखेंगे और भाई ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ में हो जाएगा
कॉट इनवर्स एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये सी क्यों लगता है वो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। 19 नंबर पे आते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपका सेक इनवर्स एक्स आ जाता है तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 1 में अंडर रूट में, ये आपका पहले एक्स होता है, फिर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, और इंटीग्रेट कर देंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 में एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर आपका होगा, तो यहाँ पर वैल्यू जो होगी वो क्या होती है, तो आपका होती है सेक इनवर्स जो होती है एक्स और प्लस क्या हो जाता है, सी हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब 18 और 19 के बाद हम 20 नंबर पे आ जाते हैं। 20 नंबर हमारा क्या है, 20 नंबर फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स की अगर हम बात कर लें तो ये क्या हो जाता है, माइनस साइन के साथ में आता है, -1 में एक्स और अंडर रूट में क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो 1 में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 में, तो यहाँ रिजल्ट जो आता है वो माइनस साइन के साथ में आता है, और ये हो जाता है कॉसेक इनवर्स क्या हो जाता है एक्स और प्लस क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दोनों चीज सेम है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है dx, लेकिन इंटीग्रेशन में एक जगह अगर आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो साइन इनवर्स एक्स लिखना होगा, नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स लिखना होगा। यहाँ पर भी देखेंगे दोनों में वैल्यू आपका नीचे जो 17 और 18 नंबर फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का ही आप समाकलन निकाल रहे हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे तो tan इनवर्स एक्स लिखेंगे और नेगेटिव वैल्यू में cot इनवर्स एक्स। वैसे ही आपको इन दोनों में भी याद रखना है, ठीक है। ओके चलिए, ये 16 टोटल नंबर हमारे पास में फॉर्मूले जो हो चुके हैं। अब हमारे पास में 14, 26 हो चुके हैं। अब आखिरी जो हमारे कुछ और फॉर्मूले हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, तो हमारा ये कंप्लीट होगा। फॉर्मूला नंबर हमारे पास में 20 तक हो चुका है। अब कुछ और फॉर्मूले जो बिना इंटीग्रेशन के डायरेक्ट, बिना डिफरेंशिएशन के डायरेक्ट इंटीग्रेशन में आपको पढ़ने हैं, तो वो है आपको याद रखना है नंबर 21 नंबर फॉर्मूला, और वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। चलिए, आप में से कितने लोगों को ये फॉर्मूला याद है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो ये होता है माइनस लॉग क्या होता है मेरे भाई, तो मॉड में, और होता है cos x और प्लस क्या होता है, c होता है। बहुत बढ़िया। और बराबर एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log। अब यहाँ पर देखिए माइनस साइन है, log है, cos अगर माइनस अंदर लेके जाएंगे तो cos उल्टा हो जाएगा, तो मॉड में हो जाता है क्या, log। अच्छा, log मैंने दोबारा लिख दिया, log यहाँ से आप इसको हटा देंगे। हाँ एक मिनट भाई, इसको हम इरेज कर देते हैं। बहुत बढ़िया, हट जा भाई, तो दोबारा मैंने लिख दिया, हट जा, तो हाँ ठीक है, चलिए हट गया। अब यहाँ से हम पेन चेंज करके लिखना शुरू करते हैं फिर से। बहुत बढ़िया, चलिए आ जाएगा। ये अब यहाँ देखेंगे तो ये आपका बालक होता क्या है, तो ये आपका हो जाएगा log क्या होता है, sec x होता है। ये क्या होता है आपका, log में sec x होता है। बहुत बढ़िया। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, तो यहाँ पर लिख लेना log sec x और प्लस क्या हो जाएगा, c। माइनस लिखेंगे तो cos x होगा, माइनस नहीं होगा तो प्लस में sec x होगा। ठीक है, चलिए आइए दूसरा लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें फॉर्मूला नंबर 22 जो हमारा होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ हम cot x अगर लिखेंगे तो ये किसके बराबर होता है, तो cot x का जो समाकलन है, बताइए आप लोगों में से किसको किसको याद है। कमेंट आप लोग करते चलेंगे कि आपको फॉर्मूला कौन कौन सा याद था, ये आपको बताते हुए चलना। साइन एक्स और प्लस क्या होता है, सी होता है। बहुत बढ़िया। 22 के बाद अब 23 नंबर पे आ जाते हैं। 23 नंबर फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर देखेंगे 23 नंबर में, यहाँ पर आपके पास में दिया हुआ है सेक एक्स और क्या है, डी एक्स है। तो सेक एक्स डी एक्स में अगर हम इसका निकाल लेते हैं तो लिखता मिलता लॉग सेक एक्स और प्लस में क्या होता है, tan x होता है, और प्लस में क्या मिल जाएगा, c। इसका एक और फॉर्मूला होता है, तो लिख लेंगे लॉग मॉड में हो जाएगा tan क्या हो जाएगा, π/4 प्लस क्या होता है भाई, बोलिए कमेंट करिएगा आप सभी लोग, x/2 और प्लस क्या हो जाता है, c होता है। बहुत बढ़िया। अब नंबर 24 फॉर्मूले पर आते हैं, नंबर 24 फॉर्मूले पर आते हैं। एक लास्ट फार्मूला जो आज की क्लास में और आखिरी फार्मूला है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये भी। तो cosec x का अगर हम बात कर लें तो ये क्या हो जाता है भाई, लॉग क्या होता है, sec x, सेक नहीं यहाँ पर कोसेक होगा, तो कोसेक x और क्या होता है माइनस cot x होता है प्लस c, और बराबर आप लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग, और मॉड में tan लिखेंगे, tan के बाद क्या होगा, π/2, tan π/2 यहाँ पर x/2 होता है, और प्लस क्या हो जाता है, प्लस आपका c होता है। ठीक है, तो ये आपके पास में 4 स्पेशल अलग से फार्मूले हैं जो उन जनरल फार्मूले से अलग हट करके आपको याद करने होते हैं। इस तरह से हम लोगों ने पूरा जितने भी इंटीग्रेशन के फर्स्ट पार्ट वाले फार्मूले थे ये आपके मैंने कंप्लीट कर लिए। ये हमारा पार्ट 1 है,
ठीक है, थोड़ा सा इसको आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपको वीडियो कैसी लगी, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, ये जरूर कमेंट करेगा। पार्ट 2 इसके बाद में इंटीग्रेशन के रेस्ट फार्मूला के लिए जरूर लेकर के आऊंगा। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहा, सपोर्ट आप लोगों ने बनाए रखा, जरूर करेंगे, आगे क्वेश्चन हम करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमने पूरा निश्चित तौर पे आपको ढंग से, अच्छे ढंग से इसको समझाया है। आपको कोशिश यही करना है कि पहले अवकलन के फार्मूले को याद कर लें, और अवकलन के फार्मूले का ठीक उल्टा समाकलन का फार्मूला है। ठीक है, तो आप अवकलन के फार्मूले को याद करते ही समाकलन के फार्मूले को रिवाइज करके आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।